हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी एमसीक्यू लेसन 6 जिसका नाम है लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अन्य से भिन्न है, यानी इनमें से भिन्न है वो कौन सा है उसको टिक करना है। पहला है सैकालिक अनुबंधन, दूसरा विलंबित अनुबंधन, तीसरा अवशेष अनुबंधन और चौथा है पश्चगामी अनुबंधन, यानी इनमें से भिन्न कौन सा है। तो आप देखेंगे जो पहले तीन हैं वो किस में आते हैं, फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी अग्रगामी अनुबंधन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। लेकिन जो ये डी है ये है पश्चगामी अनुबंधन, तो ये क्या है, इनसे भिन्न है। आप यहाँ पे इन चारों का डिटेल पढ़ सकते हो वीडियो को रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शिक्षण में, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी से स्पेशल उनके लिए, क्योंकि हिंदी में भाषा क्या है कि अलग अलग यूज़ की गई है, हिंदी में भी अलग अलग जो वर्ड हैं वो यूज़ किए गए हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है क्वेश्चन को। जैसे ये एक एग्जाम्पल है इस प्रकार के क्वेश्चन का, किस प्रकार के शिक्षण में एक नित्रल प्रेरणा को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली प्रेरणा से जोड़ा जाता है ताकि एक शर्तित उत्तर प्रेरणा को उत्पन्न कर सके। तो ये जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ यूज की गई है, इसको थोड़ा इजी करके देखते हैं कि किस प्रकार के शिक्षण में एक अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाले उद्दीपक, यानी जो अनुबंधित उद्दीपक है, से जोड़ा जाता है ताकि अनुबंधन को, कंडीशनिंग को उत्पन्न किया जा सके। तो ये किस प्रकार की शिक्षण हो सकता है, थोड़ा इजी करके और दिखाते हैं। जैसे ये एकदम इजी लैंग्वेज है कि किस प्रकार के शिक्षण में घंटी को भोजन से जोड़ा जाता है ताकि अनुबंधन उत्पन्न किया जा सके। तो घंटी और भोजन, कुत्ते वाला जो पावलोव ने दिया था जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये तीन लैंग्वेज दी गई है एक ही क्वेश्चन की, और इसका आंसर क्या है, एक ही है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो आप इनको 2 से 3 बार पढ़े ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है और क्या, कैसे इसका आंसर देना है। इस जो पहली जो लैंग्वेज दी हुई है इस पे ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक व्यवहार को उसके परिणामों के आधार पर अधिक या कम संभावना होती है, यानी व्यवहार को उसके परिणामों के आधार पर कम और अधिक किया जा सकता है। तो किस प्रकार के अनुबंधन में ये होता है, आप बताइए कि किस में होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, ऑपरेट कंडीशनिंग में, अवलोकन शिक्षण या फिर सदुपजाति, क्या होगा इसका आंसर। तो ये व्यवहार को कम या अधिक करने की संभावना उसके परिणामों के आधार पर किस में करते हैं, हम ऑपरेट कंडीशनिंग में करते हैं। किसने बताई थी ऑपरेट कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर ने बताई थी, बिल्ली पे प्रयोग किया था। तो बिल्ली जो व्यवहार कर रही थी वो अपने भोजन पाने के लिए, बाद में जब उसको भोजन मिल गया तो उसको पता लग गया कि यहाँ लीवर पे पैर रखना है जिससे मुझे भोजन प्राप्त होगा, यानी परिणामों के आधार पर उसे जब भोजन प्राप्त हुआ उसके आधार पर उसकी जो व्यवहार है वो, उसकी संभावना क्या हुई, कम और अधिक संभावना किस के आधार पर हुई, परिणामों के आधार पर, जो भोजन प्राप्त हुआ उसके आधार पर हुई। तो ये किस में पढ़ने हैं हम, ऑपरेट कंडीशनिंग। इसमें सबसे, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंडीशनिंग, क्लासिकल और ऑपरेट कंडीशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सिर्फ इस 2 टॉपिक के ऊपर, बहुत बड़े टॉपिक है ये, लेकिन हमने जितने हो उसके उतने किए हैं और सरल भाषा में बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा कुत्तों के साथ अनुशासनीय कंडीशनिंग के प्रयोग के साथ विख्यात हुई, यानी कौन थे जिसने कुत्तों के ऊपर वो अनुशासनीय कंडीशनिंग प्रयोग किया था। तो सबको पता है ये कौन थे, इवान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की प्रेरणा में कुछ प्रिय चीज को छोड़कर कुछ प्रिय चीज को जोड़ने से एक व्यवहार की संभावना को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, यानी किस प्रकार की प्रेरणा होती है, किस प्रकार का वो प्रबलन होता है जिसके अंदर एक अच्छी चीज को जोड़कर हम एक व्यवहार को बढ़ा सकते हैं। तो वो होता है पॉजिटिव
रिइंफोर्समेंट सकारात्मक प्रेरणा मानी जाती है। नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है, वो किसी एक नेगेटिव चीज से दूर भागने की कोशिश करता है और उसके लिए वो कुछ व्यवहार करता है, या तो व्यवहार करेगा या फिर व्यवहार को कम करेगा। किसके लिए? किसी नकारात्मक चीज को छोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र परीक्षा में फेल होने के तनाव से बचने के लिए मेहनत करता है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? वो फेल होने के लिए मेहनत कर रहा है, फेल होने से बचने के लिए मेहनत कर रहा है, ना कि वो एक अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो ये क्या है, अगर अच्छे नंबर लाने के लिए वो मेहनत करे तो वो होगी पॉजिटिव सकारात्मक प्रेरणा, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगा। यदि वो नकारात्मक किसी चीज़ से बचने के लिए मेहनत कर रहा है, यानी फेल होने से बचने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो एक नकारात्मक प्रेरणा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया के नियम के अवगत बनाने और पहली बक्सों में बिल्कुल अनुशासनीय अध्ययनों के लिए किसे जाना जाता है? तो प्रतिक्रिया के नियम और प्रतिक्रिया का नियम जिसने बताया और पहली के बॉक्स बनाए, तो इसके लिए किसे जाना जाता है? इवान पावलोव, जेवी वॉटसन, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो प्रतिक्रिया के नियम और पहली बॉक्सों के लिए हम जानते हैं थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन शिक्षण को भी कहा जाता है। अवलोकन शिक्षण का अन्य नाम क्या है? अवलोकन शिक्षण के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि दूसरों को देख देख कर शिक्षण लेते हैं, तो इसको हम सामाजिक शिक्षण भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम भी आ सकता है प्रेक्षण करके शिक्षण लेना, तो प्रेक्षणात्मक शिक्षण भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि इसका दूसरा नाम प्रेक्षणात्मक शिक्षण या फिर सामाजिक शिक्षण या फिर अवलोकन शिक्षण, ये एक ही है। और बेंडूरा में इस पे बेबी डॉल नाम का जो प्रयोग किया था वो इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही बेबी डॉल का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? एल्बर्ट बेंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरित करने वाले प्राय, अब देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक प्रेरित करने वाले प्राय को कुछ सुखद प्रेरित करने वाले प्राय की प्राप्ति के लिए किसी अच्छे प्रेरणा को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब देखिए इसकी दूसरी लैंग्वेज, एक प्रेरित करने वाले उद्दीपक को सुखद प्रेरित करने वाले उद्दीपक की प्राप्ति के लिए किसी अच्छे प्रेरणा या रिस्पॉन्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सकारात्मक दंड कहा जाता है। कि एक उद्दीपक है जो प्रेरित कर रहा है और कुछ सुखद उद्दीपक प्रेरित की प्राप्ति के लिए कोई अच्छे प्रेरणा को हटाने की प्रक्रिया है। किसको प्राप्त कर रहे हैं? एक सुख को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सकारात्मक दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक प्रबलक नहीं है, कौन सा नहीं है? भोजन, नींद, धन, सेक्स, कौन सा इनमें से प्राथमिक प्रबलक नहीं है? तो इसमें से जो धन है वो प्राथमिक प्रबलक नहीं है। अब देखिए प्रबलक जो रिइंफोर्सर होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो है प्राथमिक प्रबलक और दूसरा क्या है? सेकेंडरी द्वितीयक प्रबलक। प्राथमिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अंदर जैविक रूप से पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? प्राथमिक प्रबलक। और जो जैविक रूप से नहीं पाए जाते जैसे धन है, प्रशंसा है, वो क्या है? द्वितीयक प्रबलक के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं कि प्राथमिक प्रबलक और द्वितीयक जो प्रबलक है इनके अंतर्गत क्या अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की होती है, यानी किस प्रकार की प्रेरणा या शिक्षण की बात कर रहा है यहाँ पे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में कोई एक शब्द है वो हट गया है, जिसमें किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ाने के लिए कुछ अनचाही चीज़ों को हटाया जाता है। अब क्या कर रहे हैं? किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ अनचाही चीज़ों को हटा रहे हैं। तो हटाने के लिए इस प्रकार की जो प्रेरणा है इसको क्या कहा जाता है? तो कुछ अनचाही चीज़ों को हटाने के लिए हम क्या बोलेंगे? नकारात्मक प्रेरणा कहेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन किया था जिसके अंदर बालक क्या करता है? फेल होने से बचने के लिए पढ़ रहा है, यानी वो अनचाही चीज़ को हटा रहा है और उसके लिए कुछ वो संभावना
बढ़ाने के लिए, बचने के लिए वो व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या हो गई, नेगेटिव रूप से वो क्या है, अभिप्रेरित है, या फिर उसकी जो प्रबलक है, जो रिइंफोर्सर है, रिइंफोर्समेंट है, उसको क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार का अनुकरण करने की शिक्षण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभी बताया था, उसको बोलते हैं अवलोकन शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, या फिर तीसरा नाम क्या था, प्रेक्षणात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का शिक्षण समझने या हल करने की प्राथमिकता के बिना हो सकता है। तो जो अवलोकन शिक्षण है उसमें समझने या हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अवलोकन करके उनका अनुकरण करना है, तो वो क्या है, बिना उसको समझने और हल करने के बिना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जटिल व्यवहार को प्रेरणाओं के कर्मिक पूर्व संवेदना को पुनर्मिलन करके धीरे धीरे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, जब एक जो जटिल व्यवहार है उसको धीरे धीरे करके, इसको इजी लैंग्वेज में करें तो एक जटिल व्यवहार है उसको धीरे धीरे कर्मिक रूप से पूर्व संवेदों के पुनर्मिलान करके धीरे धीरे एक सरल प्रक्रिया बनाना है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे ऑपरेट कंडीशनिंग। क्या कहेंगे, ऑपरेट कंडीशनिंग। कैसे, जैसे बिल्ली है वो पहले एक जटिल व्यवहार कर रही है, इधर उधर उछल कूद कर रही है, तो उसको एक कर्मिक रूप से जब भोजन को बार बार प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पे लीवर दबाने से भोजन प्राप्त हो रहा है, तो एक कर्मिक रूप से सीख रही है और वो डायरेक्ट भोजन प्राप्त कर रही है, यानी जटिल व्यवहार से वो सरल व्यवहार को सीख रही है, तो इसको कहेंगे ऑपरेट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक को ऑपरेट चैम्बर और स्किनर बॉक्स की अवधारणा के लिए जाना जाता है। तो स्किनर बॉक्स यानी स्किनर ने दिया था, बीएफ स्किनर, और ऑपरेट कंडीशनिंग किसने दी थी, बीएफ स्किनर ने दी थी, तो इसलिए इसने ऑपरेट चैम्बर बनाया था। तो ऑपरेट चैम्बर और स्किनर बॉक्स किससे संबंधित है, ऑपरेट कंडीशनिंग से संबंधित है, और ये किससे, कौन से मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, बीएफ स्किनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को हम ऑपरेट कंडीशनिंग कहते हैं। बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और फिर सीखा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऑपरेट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बच्चा अपने पिता की तरह चलता है, बोलता है मैं पापा बनूंगा, और ये कौन से शिक्षण का उदाहरण है, तो ये क्या है, अवलोकन, प्रेक्षणात्मक या फिर सामाजिक शिक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शिक्षण में एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रेरणा का उपयोग करता है। क्या कर रहा है, वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है और सकारात्मक प्रेरणा का उपयोग कर रहा है, तो इसके लिए वो विचार कर रहा है, यानी विचारण शिक्षण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जब अपनी स्थिति के सकारात्मक बल देता है, जब बल पाता है, यानी स्थिति में क्या पाता है, वो सकारात्मक बल पाता है, तो उसकी संभावना क्या होती है कि वह उस स्थिति में फिर से ढूंढेगा और दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी जब व्यक्ति एक किसी कार्य के अंदर सकारात्मक बल पाता है और फिर उसको दोबारा प्राप्त करने और ढूंढने के लिए क्या करेगा, वो प्राप्त करने का कोशिश करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, या फिर स्वतः पुनर्मिलन, या फिर सहायता शिक्षण। तो इसके लिए हम कहेंगे इसे सकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति किसी स्थिति में नकारात्मक प्रेरणा का अनुभव करता है, उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार को घटाने के लिए उसके पास योग्यता होती है, तो वो क्या कर सकता है, यानी क्या करता है जब नकारात्मक अनुभव, तो वो क्या हो गई, नकारात्मक प्रेरणा हो गई, उससे बचने की कोशिश करेगा, यानी घटाएगा उस व्यवहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया में कौन सा प्राय प्रेरित करने वाले प्राय से शर्तित उत्तर प्रेरित करने वाले प्राय को प्राप्त करने से संबंधित होता है। उत्तर प्राय यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, या फिर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए पहले कमेंट करके। तो इसका आंसर होगा कंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी शर्तित उत्तर प्रेरणा। प्राय को जहाँ पे हिंदी में प्राय लिखा हुआ है,
कहीं कहीं पे इसका मतलब रिस्पॉन्स या फिर कहीं कहीं पे इसका मतलब स्टिमुलस भी होता, उद्दीपक भी होता है। तो दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको इसके बारे में, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसकी थ्योरी पूरी जाननी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके अपनी 6th क्लास का जो 6th क्लास का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा प्राय स्वतः उत्तर प्रेरित प्राय प्राप्तित करने वाले प्राय के बीच संबंधित होता है? तो ये कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए आप, उत्तर प्राय यानी CR और CR, CS और CR, UCS और CR, CS और CR। तो इसके अंदर जो कंडीशनिंग, सीधा क्वेश्चन है कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसके अंदर किन के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो किन के बीच में संबंध स्थापित करना है? वो CS और CR के बीच में संबंधित होने की बात कर रहा है। कौन सा? CS यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, यानी घंटी और भोजन के बीच में संबंध की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेट कंडीशनिंग में किस प्रकार की प्रेरणा का उपयोग एक व्यक्ति के व्यवहार को बदलने और सुधारने के लिए किया जाता है? तो ऑपरेट कंडीशनिंग के अंदर एक व्यक्ति का व्यवहार को बदलने और सुधारने के लिए किया जाए तो उसको बोलते हैं स्वतः पुनर्मिलन। ऑपरेट कंडीशनिंग में किस प्रकार की प्रेरणा का उपयोग व्यक्ति को व्यवहार को बदलने के लिए एक बहुत ही प्राथमिक प्रेरणा के साथ जोड़कर, यदि प्राथमिक प्रेरणा के साथ जोड़ा जाए, प्राथमिक प्रबलन बोल दें या फिर प्रेरणा जो बोल दें, तो प्राथमिक प्रेरणा क्या होगा? भोजन या फिर नींद, इस प्रकार की प्राथमिक प्रेरणा होगी। तो इनके साथ जोड़कर उसके व्यवहार को बदला जाए तो ये क्या होगा? एक पॉजिटिव जो रिइंफोर्सर होंगे, यानी ये सकारात्मक प्रेरणा का एक भाग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेट कंडीशनिंग में किस प्रकार के प्राय और उत्तर प्राय के बीच असमान प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो बदले गए व्यवहार को जन्म देती है? जो असमान प्रतिक्रिया है वो किन के बीच होती है जो व्यवहार को, बदले गए व्यवहार को जन्म देती है? तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, सकारात्मक प्रेरणा और जो नकारात्मक उत्तर प्राय है इनके बीच में होती है। इंग्लिश में बोलें तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिस्पॉन्स के बीच में असमान प्रतिक्रिया होती है जो कि बदले गए व्यवहार को जन्म देती है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, ऑपरेट कंडीशनिंग के अनुसार किस प्रकार के प्राय और उत्तर प्राय के बीच व्यवहार की प्रतिक्रिया के सम्य के साथ बदलती है? यानी सम्य के साथ कौन सी है जो प्रतिक्रिया है वो बदल सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप दीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसका आंसर बता देता हूं कि सकारात्मक प्रेरणा जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इनके बीच में जो प्रतिक्रिया होती है वो समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति का व्यवहार सीखने के लिए अन्य व्यक्तियों के उत्तर प्राय और प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है? यानी शिक्षण के अंदर व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर क्या है, अन्य व्यक्तियों के प्रेरणाओं का भी असर पड़ता है, उनके प्राय, उनके रिस्पॉन्स का भी पड़ता है। तो वो किस में आता है? अवलोकन शिक्षण में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति का व्यवहार सीखने के लिए स्वतः पुनर्मिलन और शिक्षक द्वारा दिए गए प्रेरणाओं का संयोजन होता है? तो ये किस प्रकार का व्यवहार होता है जिसमें व्यवहार को सीखने के लिए स्वतः पुनर्मिलन और शिक्षक द्वारा दिए गए प्रेरणाओं का संयोजन होता है? तो ये होता है पुनर्मिलन की जब भी बात आएगी, स्वतः पुनर्मिलन, तो वहां पे ज्यादातर आंसर क्या होगा? ऑपरेट कंडीशनिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग में की प्रक्रिया में कौन से प्राय का प्रतिक्रिया किसी भी समय पर स्वतः होता है? तो किसी भी समय पर स्वतः कौन सा होता है? जैसे लार है,
वो स्वतः अपने आप आती है और वो किसी भी समय आ सकती है। तो लार क्या है? लार उसमें क्या होगी? एक अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स होगा। तो ये होगी उत्तर प्राय, यू आर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उत्तेजित प्रेरित होने वाले प्राय के समान उत्तर प्रेरित होने वाले प्राय की ओर प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति को कहते हैं? यानी क्या कहते हैं जब दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होती है, तो अब हम उसको बोलते हैं सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यवहार का यथार्थ में कोई प्रेरक नहीं बचा, यानी अब उस व्यवहार का कोई प्रेरक नहीं बचा, प्रेरक विलुप्त हो गया है, विलोप हो गया उस प्रेरक का, उसके बाद भी वह व्यवहार करता है, तो उसको क्या कहते हैं? यानी प्रेरक नहीं बचा लेकिन वो व्यवहार फिर भी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अद्यतन। यानी वो व्यवहार सीखा जा चुका है, उसका अधिगम हो गया है, तो इसको बोलेंगे अद्यतन। और वो बिना प्रेरक के भी हो सकता है। तो ये थे आज के 32 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो सबसे पहले आप जाके हमारी प्लेलिस्ट के अंदर 6 लेक्चर इस चैप्टर की वीडियो है 11th क्लास वाले प्लेलिस्ट में, वो देखिए। अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन है और उसमें आपको क्या डाउट है। हम आपका जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।